हाँ तो देखो, अगेन आपके लिए 3 क्वेश्चंस का सेट है। इम्पल्स कैलकुलेट करना है इन तीनों ही क्वेश्चंस में। यहाँ भी क्या है, फाइंड इम्पल्स, यहाँ भी आपको इम्पल्स फाइंड करना है और इसमें भी आपको इम्पल्स फाइंड करना है ना। इन दोनों क्वेश्चंस में एवरेज फोर्स भी पूछ लिया, एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स। इसमें एवरेज फोर्स नहीं पूछा क्योंकि इसमें टाइम ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया है। एवरेज फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, टोटल इंपल्स अपॉन टाइम इंटरवल। यहां टाइम इंटरवल आपको गिवन है 0.1 सेकंड, यहां टाइम इंटरवल आपको गिवन है 0.01 सेकंड, इसमें टाइम इंटरवल नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, बॉल है 1 kg की, काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। इसको कितनी हाइट से ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया है यानी कि फ्री फॉल। इस बॉल को क्या किया है, फ्री फॉल, यहां से गिराया, ठीक है, और ये यहां पे आके गिरी। तो कितनी वेलोसिटी से ये बॉल गिरी, ये वेलोसिटी मान लेता हूं मैं v1, v1 वेलोसिटी से ये बॉल गिरी, अज्यूम कर लिया। और ड्रॉप किया, इसका स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी थी इसकी, 0 थी। इस v1 का फॉर्मूला क्या आएगा, v1 का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा √2gh। ये h हाइट से गिरी है ना। ये h1 ली अपन ने हाइट कितनी, 9.8 मीटर, √2gh1। कैसे आया ये फॉर्मूला, ये मैं बता देता हूं आपको इक्वेशन लगा करके। देखिए इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, u 0 है, v की जगह v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 2, बॉल नीचे की तरफ आ रही है, एक्सीलरेशन प्लस g, 2gs की जगह h1, तो क्या आ गया, स्क्वायर हटा देंगे अपन, स्क्वायर हटा दिया तो क्या आ गया, v1 इक्वल्स टू √2gh1। तो बताइए v1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू g की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं मैं, और हाइट जो h1 है वो 9.8 दे रखी है, बट मैं अप्रोक्सीमेशन 10 ले रहा हूं इसको भी, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो ये आंसर क्या आ गया, ये आ गया 10√2। √2 की वैल्यू अप्रोक्स 1.4 ली मैंने, तो ये आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। ये जो बॉल ग्राउंड को हिट कर रही है, कितनी वेलोसिटी से हिट कर रही है, 14 मीटर पर सेकेंड से हिट कर रही है। अब देखिए स्ट्राइक हो गई ग्राउंड से, नाउ रिबाउंड टू हाइट 4.9 मीटर। ये बॉल वापस से रिबाउंड हुई, रिबाउंड हुई कितनी हाइट तक गई है, 4.9 मीटर की हाइट तक ही ये ऊपर गई है, ठीक है। तो इसका मतलब कितनी वेलोसिटी से रिबाउंड हुई होगी, रिबाउंडिंग वेलोसिटी ये मैं अज्यूम कर लेता हूं v2, और फाइनल यहां तक आते आते बॉल की वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अगेन इक्वेशन लगा देता हूं, वापस देखिए मैं कह रहा हूं v2 का फॉर्मूला भी क्या आएगा, √2g, इसको h2 मान लेता हूं मैं, 2gh2 आएगा। कैसे आएगा, लगा दो इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as से v0 हो गया, u का स्क्वायर, u कितना है यहां v2, v2 का स्क्वायर माइनस 2, g की वैल्यू 10, g को g लिखा, s को h2 लिखा, माइनस g क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ बॉल जा रही है। तो बताइए v2 का स्क्वायर क्या आया, 2gh2 आया, तो v2 क्या हो गया, √2gh2। सोल्व करें इसको अपन, तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए v2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 10 इंटू h2 की वैल्यू 4.9 मीटर है, अप्रोक्स मैं इसको 5 ले रहा हूं, तो देखिए क्या आ गया, 5 इंटू 2 10 इंटू 10 100, 100 का रूट 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले वेलोसिटी 14 थी और बाद में वेलोसिटी क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है अपन को, इंपल्स कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, इंपल्स। तो देखिए इंपल्स कैसे कैलकुलेट होगा, इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंपल्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी। इंपल्स वेक्टर क्वांटिटी है, डेल्टा पी वेक्टर में अपन ले रहे हैं। डेल्टा पी क्या हो जाएगा, m इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो v फाइनल क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10 है क्या, और कहां है, ऊपर की तरफ है, तो इसको मैंने लिखा 10 j केप, माइनस इनिशियल कहां था, नीचे की तरफ, इसलिए -14 j केप। तो बताइए 10 माइनस माइनस प्लस, और मास कितना है बॉल का, 1 kg। तो बताइए इंपल्स क्या आ गया, 1 इंटू 10 माइनस माइनस प्लस 24 j केप।
ये इंपल्स वेक्टर फॉर्म में आ गया है, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आ गया इस इंपल्स का मैग्नीट्यूड, आई इक्वल्स टू क्या आ गया 1 इंटू 24, 24 इसका आंसर है। इंपल्स से फिर एवरेज फोर्स कैसे निकालें, एवरेज फोर्स का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, क्या होता है, टोटल इंपल्स डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। बताइए टाइम इंटरवल कितना है टाइम ऑफ कांटेक्ट, 0.1 सेकेंड, तो क्या आंसर आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 0.1 यानी कि 240 न्यूटन इस क्वेश्चन का आंसर है एवरेज फोर्स। और इंपल्स 24, व्हाट इज द यूनिट इंपल्स की, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ये क्वेश्चन था, 1 kg की बॉल थी जो कि h1 हाइट 9.8 मीटर से ड्रॉप की, फिर रिबाउंड जो हुई वापस वो ओनली h2 हाइट तक ही हुई, 4.9 मीटर तक ही हुई। तो इंपल्स और एवरेज फोर्स इस क्वेश्चन में पूछा था जो कि अपन ने कैलकुलेट किया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए इसको, डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझाया है मैंने, लैंग्वेज नहीं लिखी है। लैंग्वेज क्या है, एक बॉल है, कितने मास की, 150 ग्राम की एक बॉल है, बॉल का मास आपको गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बॉल की, 12 मीटर पर सेकेंड, और इस बैट से स्ट्राइक होने के बाद में इस बॉल की वेलोसिटी क्या हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, यानी बैट ने फोर्स लगा दिया, ठीक है, स्पीड बढ़ गई, डायरेक्शन भी चेंज हो गई। टाइम ऑफ कांटेक्ट गिवन है, इंपल्स कैलकुलेट करना है, तो इंपल्स का वही अपना फॉर्मूला डेल्टा पी। डेल्टा पी इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एम इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। आपको कोई सी भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है। मैं इस फाइनल वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो इनिशियल जो डायरेक्शन है उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू 150 ग्राम, 150 अपॉन 1000, ओके। वी फाइनल 20, वी फाइनल क्या है 20, ठीक है। इसको मैंने लिया, ठीक है, कैप की फॉर्म में अगर लूं मैं, ठीक है, जनरली क्या होता है, इधर आई कैप लेते हैं, इधर जे कैप लेते हैं, है ना। तो चलो प्लस माइनस का साइन हटा देता हूं, तो इस डायरेक्शन को 20 माइनस का आई कैप लिखेंगे, इधर आ रही है ना, अरे इधर प्लस आई कैप होता है, ये माइनस आई कैप, ऊपर की तरफ प्लस जे कैप लेते हैं जनरली, नीचे की तरफ माइनस जे कैप, आउटवर्ड प्लस के कैप, इनवर्ड माइनस के कैप, और माइनस 12 आई कैप। तो बताइए क्या हो गया, माइनस 20 आई माइनस 12 आई, इसको सोल्व किया तो ये तो आ गया 3/20, 5 से कैंसिल कर दिया इसको मैंने, और ये आ गया 20 माइनस का 20 और माइनस का 12 माइनस का 32 आई कैप, ये इंपल्स आ गया है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में है ये इंपल्स, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में है। अपन को इंपल्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या आंसर आ गया 3/20 इंटू 32, 4 से ये 8 टाइम्स, 4 से ये 5, 5 इंटू 3, 8 इंटू 3, 24 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या आंसर आ गया, 24 में 5 का डिवाइड किए तो कितना हो जाएगा 4.8 न्यूटन इंटू सेकेंड, ये इंपल्स आ गया है। अब क्या पूछा है, एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स बताइए क्या होता है, इंपल्स अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। टोटल इंपल्स डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, इंपल्स है 4.8 और टाइम इंटरवल कितना है 0.01, तो 0.01, यहां पॉइंट 2 के बाद में एक जीरो लगा सकते हैं अपन, पॉइंट के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया, ठीक है, आंसर आ गया 480 न्यूटन, ये एवरेज फोर्स आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी अपन को क्या फाइंड करना था, इंपल्स एंड एवरेज फोर्स। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए अब ध्यान से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को रीड कीजिए अच्छे से, क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, वही बैट्समैन और बॉल का क्वेश्चन है। अब इस बैट्समैन ने क्या किया, इस बॉल को देखिए डिफ्लेक्ट कर दिया, कितने एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से इस बैट्समैन ने बॉल को डिफ्लेक्ट किया। देखिए ये बॉल ऐसे जा रही थी, कितनी स्पीड से, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 इंटू 5/18 कितना हो गया बताइए मीटर पर सेकंड में, 15 मीटर पर सेकंड। ये बॉल की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड थी,
बैट से ये कोलिजन होने से पहले कितनी स्पीड थी? 15 मीटर पर सेकंड थी। और ये जो बैट है, ठीक है, इससे रिबाउंड होने के बाद में इसकी जो यहां से कितने डिग्री से रिबाउंड हो गई है? ये नीचे की तरफ रिबाउंड हो गई। कितनी वेलोसिटी हो गई इसकी? इसकी वेलोसिटी हो गई वापस वही 15 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी में नो चेंज, पहले भी 15 की वेलोसिटी थी, अब भी 15 की वेलोसिटी है। डायरेक्शन चेंज हो गई 90 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है बाय 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से रिबाउंड हो गई। टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या है? टाइम ऑफ कांटेक्ट यहां पे गिवन नहीं है, इसलिए एवरेज फोर्स पूछा नहीं है। फोर्स फाइंड करने के लिए टाइम चाहिए, इंपल्स पूछा है ओनली। बताइए इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल्स टू डेल्टा पी। वेक्टर होता है इंपल्स। इंपल्स की डायरेक्शन किधर होती है? जिधर चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। m इंटू डेल्टा वी। तो बताइए डेल्टा वी की वैल्यू v फाइनल माइनस v इनिशियल। बताइए v फाइनल कितना है? v फाइनल है 15 j केप। j केप क्यों? नीचे की तरफ वेक्टर यूज में आ रहा है, बिल्कुल आएगा। 15 j केप वी आई, ये है 15 आई केप। ओके, तो क्या आ जाएगा? देखिए ये हो गया इंपल्स, क्या हो गया? m की वैल्यू, मास कितना है बॉल का? 0.15 kg। तो मास को क्या लिख सकता हूं मैं? 15/1000। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 3/20। 3/20 15 आई केप माइनस 15 j केप। ओके, तो ये हो जाएगा। इसको सोल्व करूंगा मैं, तो देखिए इंपल्स इक्वल्स टू 15/20 आई केप, सॉरी 45, 15 इंटू 3 45/20 आई केप, 45/20 जे केप। 45 में 20 का डिवाइड करूं 2.25, 2.25। तो क्या आंसर आ जाएगा? 2.25 आई केप माइनस 2.25 जे केप। ये इंपल्स वेक्टर फॉर्म में है, अपन को इंपल्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2.25 का होल स्क्वायर, 2.25 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2.25 रूट 2। कैसे आएगा रूट 2? इसको बाहर लिया अपन ने, तो क्या बच जाएगा? 1 + 1। 2.25 का स्क्वायर बाहर ले लिया, ठीक है। तो 2.25 रूट 2, ये ना इंपल्स आ गया न्यूटन इंटू सेकंड में। यहां एवरेज फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टाइम ऑफ कांटेक्ट गिवन नहीं है। टाइम ऑफ कांटेक्ट गिवन होता, ठीक है, तो अपन इसमें एवरेज फोर्स भी कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। कैलकुलेट इंपल्स गिवन टू बॉल, ये अपन को कैलकुलेट करना था, और अपना आंसर आ गया 2.25 रूट 2 न्यूटन इंटू सेकेंड। ओके।